नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ानें हुई रद्द, कामकाज के लिए तुरंत 636 करोड़ की जरूरत, 20,000 करोड़ से ज्यादा का है कर्ज। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगहाली के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का काम ठप होने की कगार पर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज पर लिए गए 13 में से 5 विमानों की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। 4 और विमानों के साथ भी ऐसा ही होने की संभावनाएं है। PIA को ठीक तरीके से चला पाने के लिए 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि 636 करोड़ रुपए की जरूरत है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कई खाड़ी देशों में भी ईंधन का भुगतान न किए जाने की वजह से PIA के विमानों को उड़ने से रोक दिया गया। PIA पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, जो उसकी कुल संपत्ति से 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक PIA के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर इमरजेंसी फंड सही समय पर नहीं दिया गया तो 15 सितंबर तक एयरलाइन की सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी। पिछले सप्ताह PIA ने बताया था कि बोइंग और एयरबस सितंबर के मध्य तक विमानों के कल पुर्जों की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। UAE ने POK को भारत का हिस्सा दिखाया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप जारी किया। 370 को भारत का मसला बताया। जी हां दोस्तों, G20 समिट के खत्म होने के बाद UAE के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहायान ने शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC से जुड़ा एक मैप नजर आ रहा है। इस मैप में UAE ने POK को भारत का हिस्सा दिखाया है। इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन UAE की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि UAE नहीं होता तो शायद आज हम IMEC प्रोजेक्ट के मामले में यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये डिप्लोमेटिक कदम भारत के साथ UAE के मजबूत रिश्ते दिखाता है, साथ ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भी मजबूत करता है। इससे पहले मार्च में दुबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर MR समूह ने श्रीनगर में एक मॉल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। 10 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा यह मॉल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शहीद कर्नल मनप्रीत को बेटे ने मुखाग्नि दी। 7 साल का मासूम आखिरी बार बोला पापा जय हिंद। पत्नी ताबूत पर सिर रखे रोती रही। जी हां दोस्तों, अनंतनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भडोजिया में हुआ। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वह सैनिक की वर्दी पहने था। आखिरी बार उसने अपने पिता से बस कहा पापा जय हिंद। शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चंडीगढ़ से जब शहीद की पार्थिव देह बडोजिया लाई गई तो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कर्नल मनप्रीत की पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखे रोती रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान मामले आने पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि अदालत शुक्रवार या किसी अन्य दिन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे का समय मांगा। सिंघवी ने मामले को लेकर मीडिया में लगातार छप रही खबरों पर भी आपत्ति जताई। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इन खबरों पर ध्यान नहीं देता। फिर मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। निपाह वायरस की होगी छुट्टी। ICMR कर रहा टीके पर काम। 100 दिन के भीतर किसी भी वैक्सीन को बनाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत और हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर संजीव बायल ने शुक्रवार को न्यूज 18 इंडिया को बताया कि इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और ICMR की ओर से इसके वैक्सीन के लिए शुरुआती रिसर्च का काम भी शुरू कर दिया गया है। ICMR इस बात की तैयारी में जुटा है कि अगर कोई भी नया इन्फेक्शन आता है तो कितनी जल्दी उसका वैक्सीन बन सकता है। ICMR चीफ डॉक्टर संजीव बायल ने कहा कि एक नई कोशिश की जा रही है जिसके तहत 100 दिन के भीतर उस बीमारी का टीका खोज लिया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय लड़की की मौत का उड़ा मजाक। वीडियो सामने आने पर भारत ने की एक्शन की मांग। कौन थी जानवी कुंडला? जी हां दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय लड़की की मौत के बाद काफी हंगामा बरपा हुआ है। यहाँ की पुलिस पर लोग आग बबूला हो रहे हैं। खासतौर से भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में पुलिस को लेकर भारी
गुस्सा है। भारत की तरफ से एक्शन की मांग की गई है। दरअसल यहाँ के सिएटल शहर में जानवी कांडुला नाम की भारतीय लड़की की पुलिस की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी। उन्हें अमेरिका के पुलिस अफसर ने पेट्रोलिंग करते वक्त अपनी ही गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जानवी कार से 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस गाड़ी को पुलिस अफसर केविन डेव चला रहा था। कार की स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जानवी 23 साल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तुरंत हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जानवी कांडुला साउथ लेक यूनियन में नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। वो 2021 में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु से अमेरिका आई थी और इस साल दिसंबर में ग्रेजुएट होने वाली थी। सिएटल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जानवी की मां एक सिंगल मदर है। वो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है। उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। जानवी की मौत जनवरी 2023 में हुई थी। दरअसल दोस्तों, विवाद इसके एक दिन बाद सिएटल के एक अन्य पुलिस अफसर का वीडियो वायरल होने के बाद हुआ, जिसमें वो जानवी की मौत का मजाक उड़ाता दिख रहा था। इस वायरल वीडियो से साफ पता चलता है कि अमेरिकी पुलिस की मानसिकता कितनी घटिया हो सकती है। अफ्रीकी अमेरिकियों के प्रति उनके व्यवहार से तो हर कोई वाकिफ था, लेकिन अब पता चला है कि ये हर उस शख्स के प्रति ऐसा ही रवैया रखते हैं जो इनके श्वेत समुदाय से नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर कर रही विचार। CWC मीटिंग में हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ NDA से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में रहे थे। वहीं कांग्रेस में फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण आयोजित करने को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि यात्रा चुनावी तैयारियों से ध्यान भटका सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। पंचायत आज तक में बोली नेहा सिंह राठौड़। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत आज तक के मंच पर लोक गायक नेहा सिंह राठौड़ ने शिरकत की। उन्होंने MP में काबा कार्यक्रम में लोक गायन के जरिए सरकार पर कटाक्ष किए। नेहा ने गीतों की भाषा को लेकर भी सवाल किया और कहा कि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन गए हैं। मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों को लेकर गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर जो VIP गेस्ट बनकर आते हैं वो गाते हैं तुअर लहंगा उठा दे रिमोट से। शिकायत यह है कि भोजपुरी को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे गीत क्यों गाए। नेहा ने कहा कि मैं लोकगीत गाती हूं। लोक में कौन है? लोक में बेरोजगार है, मजदूर और किसान है। मैं उनके गीत गा रही हूं। G20 तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा है, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया है, उससे मेरा लेना देना ही नहीं है, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 100 करोड़ के पूंजी स्कीम में आया गोविंदा का नाम। EOW करेगी पूछताछ। घोटाले से जुड़ी STA कंपनी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे एक्टर। जी हां दोस्तों, ओडिशा क्राइम ब्रांच की EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफिस विंग जल्द ही बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से पूछताछ करने वाली है। वजह है 1000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पोंजी स्कीम में गोविंदा का नाम सामने आना। दरअसल दोस्तों, एक्टर इस घोटाले से जुड़ी सोलर टेक्नो अलायंस STA कंपनी से जुड़े हुए थे। वे इस कंपनी के एक कार्यक्रम में भी मौजूद थे। इस मामले पर EOW की ओर से 13 सितंबर को जानकारी दी गई। STA पर आरोप है कि कंपनी ने कई देशों में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की आड़ में घोटाला किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सट्टेबाजी ऐप चला रहे आरोपी की शादी में पहुंचे थे 14 फिल्मी सितारे। छापे में 417 करोड़ का खजाना जब्त। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इसके लिए वहां एक आलीशान शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका वीडियो भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा है। उस शादी समारोह में कई बॉलीवुड गायकों और अभिनेताओं को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया था। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने हाल ही में मुंबई, भोपाल, कोलकाता के उन हवाला ऑपरेटर्स के यहां छापे मारे जिन्होंने इस इवेंट के लिए रकम मुंबई की इवेंट फर्म को भेजी थी। उस शादी के कार्यक्रम में गायिका नेहा कक्कड़, सुखविंदर सिंह, अभिनेता भारती सिंह और भाग्यश्री को परफॉर्म करने के लिए पेमेंट किया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े शीर्ष नाम भी परफॉर्मेंस देने वालों की लिस्ट में है। दोस्तों, ED ने जांच में पाया कि महादेव बुक ऐप और सट्टेबाजी का यह मामला छत्तीसगढ़ के कुछ राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के सहयोगियों से जुड़ा है। इस सट्टेबाजी ऐप का टर्नओवर करीब 20,000
1000 करोड़ रुपए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 28 विधायकों के साथ क्यों छोड़ी थी कांग्रेस, पंचायत आज तक में बीजेपी के मंत्री ने बताई वजह है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इन सबके बीच आज तक ने भोपाल में आयोजित पंचायत आज तक के मंच पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय दुबे ने शिरकत की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने साझा मंच से आगामी चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे किए। मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि हम इन चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा दी, केंद्र सरकार बड़ा भाई और राज्य सरकार छोटा भाई दोनों मिलकर विकास की गाड़ी को तेजी से आगे चलाएंगे। वहीं दोस्तों विश्वास सारंग ने कहा कि हमने लगातार 18 साल में विकास किया। विकास की गाड़ी को हम लेकर चल रहे थे, वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में रुक गई। जो ट्रेन डिरेल हो गई थी उसको हम वापस पटरी पर लेकर आएंगे। वहीं दोस्तों 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के डिरेल होने और कांग्रेस की जीत के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि तब भी जनता ने हमें बाहर नहीं किया। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो हमें 1% वोट अधिक मिले थे। वहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कहा कि उन्होंने कहा कि 15 महीने का समय मिला था, लेकिन कमलनाथ जी ने क्या किया। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई दूंगा, क्योंकि सिंधिया हो या फिर कांग्रेस के 28 विधायक जो जीत कर आए और फिर कांग्रेस छोड़ी, कारण वे जब जनता के बीच गए तो जनता से कई वादे किए थे, लेकिन 15 महीने में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 2 लाख से कर्जा माफी का वादा किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, शहर गांव के विकास की बात की थी, जनता के कल्याण की बात की थी, प्रदेश में अच्छी सुव्यवस्था और कानून व्यवस्था की बात की थी। लेकिन जब यह वादे पूरे नहीं कर पाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 28 विधायक कांग्रेस छोड़कर आ गए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार, सेंसेक्स 67,927 का स्तर छुआ, निफ्टी भी 20,222 तक पहुंचा। आज से यात्रा का आईपीओ भी खुला। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 67,927 का स्तर छुआ, निफ्टी भी 20,222 के स्तर पर पहुंचा। हालांकि बाद में बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 67,838 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 67 अंकों की तेजी रही और यह 20,170 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 20 शेयरों में खरीदारी और 10 में बिकवाली देखने को मिली। बाजार की तेजी में ऑटो और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सबसे आगे रहे। निफ्टी में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक्स टॉप गेनर रहे। बीपीसीएल का शेयर टॉप लूजर रहा। वहीं दोस्तों ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी कंपनी यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। यह 20 सितंबर को बंद होगा। इशू प्राइस बैंड 135-142 रुपए तय किया गया है। यात्रा की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। इससे ग्राहक बस, रेल टिकट, केब रिजर्वेशन, होटल, होम स्टे की बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। नेपाल से आ रही बस बिजनौर में कोटावाली नदी पर फंसी, 53 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जी हां दोस्तों, मानसून ने वापस जाते जाते पूरे देश को एक बार फिर से भिगो दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश हो रही है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी में अगले 3 दिन यानी कि 17 सितंबर तक तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई है। वहीं एमपी में 18 सितंबर तक खूब पानी बरसेगा। इसके बाद फिर नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जो 24 सितंबर तक रहेगा। वहीं दोस्तों दिल्ली, हरियाणा में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। वहीं बिजनौर में नेपाल से आ रही फ्रेंडशिप बस मंडाउली इलाके के कोटावाली नदी पर बारिश के पानी में फंस गई। नदी का पानी उफान पर था। बस में 53 यात्री सवार थे जिन्हें पोकलेन जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12 सुखोई 30 MKI की खरीद की मंजूरी। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, भारत में होगा निर्माण। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खरीद को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इन सभी विमानों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 11,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में विमान और संबंधित ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे। विमान में आवश्यकता के अनुसार सामग्री शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक ये उन 12 विमानों की जगह लेंगे जो पिछले कई सालों में हादसों की वजह से खत्म हो गए। यह एक मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जब तक सीमा पार आतंकवाद नहीं खत्म होगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध नहीं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीसीसीआई ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जब तक पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ नहीं रोकता तब तक उसके साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं होगी। दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़े हुए राजनयिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध वर्षों से निलंबित है। दोनों टीमें केवल आईसीसी और महाद्वीपीय आयोजनों में एक दूसरे के सामने मैच खेलती है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक खेल का सवाल है, बीसीसीआई ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच तब तक नहीं होंगे जब तक वे घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म हो रहा है ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल, तीसरे विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अवैध करार। जी हां दोस्तों, ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है। संजय कुमार मिश्रा ने 2018 में ईडी निदेशक का पद संभाला था। इसके बाद उन्हें विस्तार दिया गया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक निर्धारित था। उनके तीसरे सेवा विस्तार को बीती 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था और उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि हमने संजय मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने को लेकर 2021 में ही आदेश जारी किया था, फिर भी कानून लाकर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि यह विस्तार हालांकि संवैधानिक तरीके से किया गया था, लेकिन इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, ये अवैध है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वित्त कार्रवाई कार्यबल FATF की ओर से चल रहे मूल्यांकन के माध्यम से देश को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मिश्रा की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण बोली 70 सालों से एंटी हिंदू कैंपेन चला रही है DMK, सनातन के खिलाफ है इंडिया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने DMK सहित विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को हिंदुओं और सनातन धर्म के खिलाफ करार दिया। शुक्रवार को NDTV को दिए स्पेशल इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा कि DMK नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ऐसे ग्रुप का समर्थन कर रही है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। DMK की घोषित पॉलिसी एंटी सनातन रही है। सीतारमण ने दावा किया कि वह खुद इसकी विटनेस रही है। निर्मला ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने इसे हमेशा से झेला है, बाकी देश को यह बात इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि भाषा का बैरियर है। DMK पिछले 70 सालों से ऐसा कर रही है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए लोगों को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है और आसानी से समझ रहे हैं कि DMK नेता क्या कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सनातन विवाद के बीच बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया, बोले 2024 में उनका मोक्ष होने वाला है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के बाद सनातन धर्म पर कई बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सनातन धर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी रामदेव ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं 2024 में उनका मोक्ष होने वाला है। उनके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि काशी अपने आप में दिव्य तो था ही, PM नरेंद्र मोदी ने काशी को भव्यता प्रदान की है। बाबा रामदेव ने यह बयान वाराणसी दौरे पर पहुंचने के बाद दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव का काशी आने पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद BP सरोज ने स्वागत किया। हाल ही में बाबा रामदेव वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ भी किया था। इस दौरान उन्होंने ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कहा था कि न्यायालय जो भी फैसला करेगी उसका सम्मान होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई से परेशान पाकिस्तान में 3 इंच का सैंडविच, सबवे ने पहली बार मिनी सैंडविच लॉन्च किया। यहां खाने पीने की महंगाई 38.5% पर पहुंची। जी हां दोस्तों, अमेरिका की फास्ट फूड चेन सबवे ने महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में 3 इंच का सैंडविच लॉन्च किया है। पहली बार इस फास्ट फूड चेन ने वैश्विक स्तर पर सैंडविच का मिनी वर्जन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 360 पाकिस्तानी रुपए है। सबवे आमतौर पर 6 इंच और 12 इंच का सैंडविच बेचती है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में मिनी सैंडविच ऐड किया गया है। बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए पाकिस्तान में कई रेस्तरां ने कीमतें बढ़ा दी है या मात्रा कम कर दी है। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई है। अगस्त में यहां सालाना आधार पर महंगाई दर 27.38% रही। वहीं पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन 38.5% पर पहुंच गया। एक साल पहले अगस्त में यह 6.2% पर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यहां हुआ चमत्कार, ब्रेन डेड मरीज में लगाई गई सुअर की किडनी, 61 दिनों की मेहनत से मिली सफलता। जी हां दोस्तों, दुनिया में साइंस फील्ड इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि जो चीजें असंभव लगती थी वो अब मुमकिन हो गई है। अमेरिका की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सर्जनों ने एक ब्रेन डेड मरीज में सफलतापूर्वक सुअर की किडनी को ट्रांसप्लांट किया। यह एक्सपेरिमेंट 61 दिनों के बाद खत्म हुआ। अमेरिकी सर्जनों ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने अब तक का सबसे लंबा किडनी ट्रांसप्लांट किया है।
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट से जानवरों का इंसानों में अंग ट्रांसप्लांट को बढ़ावा मिलेगा। इस सर्जरी को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में किया गया है। यूनिवर्सिटी के निदेशक रॉबर्ट गोमरी ने कहा कि पिछले 2 महीने से, यानी कि जब से सर्जरी चल रही है तब से हमने बहुत स्टडी की और हर एक चीज का विश्लेषण किया। इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। यह हमारे भविष्य के लिए आशा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,03,000 से अधिक लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। इनमें से 88,000 को किडनी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सभ्यता में मानव की उम्र को कितने चरणों में बांटा गया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में मानव की उम्र को कितने चरणों में बांटा गया है तो जल्दी से उस संख्या को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।